हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सक्सीड। तो फ्रेंड्स, कल न्यू ईयर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम देखेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन के रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो हम रेजोल्यूशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है टेक अप। टेक अप का मतलब होता है किसी नए काम को शुरू करना। कोई भी न्यू एक्टिविटी, कोई भी न्यू हॉबी, टास्क, स्किल को अगर हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस साल मैं योगा करना शुरू करूँगा। आई एम गोइंग टू टेक अप योगा दिस ईयर। आई एम गोइंग टू टेक अप योगा दिस ईयर। नेक्स्ट है कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी अमाउंट को कम करना, किसी फ्रीक्वेंसी को कम करना। जैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं हैबिट्स के लिए, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। उसने अपनी स्क्रीन टाइम कम करने का फैसला किया। He decided to cut down on his screen time. He decided to cut down on his screen time. So अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्टिक टू। स्टिक टू का मतलब होता है पालन करना। जैसे किसी भी प्लान को कंटिन्यू करना, किसी रूल को, किसी रेजोल्यूशन को कंटिन्यू करना विदाउट गिव अप। उसे चाहे कोई भी प्रॉब्लम होए बट पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उस टास्क को कंप्लीट करना, उसे कंटिन्यू करना, बस बट उस पर गिव अप नहीं करना। सो इस वे के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस साल अपने वर्कआउट रूटीन का पालन करूँगा। I'll stick to my workout routine this year. I'll stick to my workout routine this year. So हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हैबिट जो अब हमें कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, जो हमें लगता है कि ये बैड हैबिट है, हमें इसे क्विट करना चाहिए। सो उस वीक में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी बैड हैबिट को क्विट करने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कभी भी अपनी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश गिव अप नहीं करूँगा। I will never give up on trying to improve my English. I will never give up on trying to improve my English. So next है वर्क ऑन। वर्क ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर काम करना। जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, या फिर उसे अचीव करने के लिए जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उस वे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसे यूज़ कर सकते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर किसी डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए कि हम उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, उसे या तो इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसे पूरा करने के लिए। तो इस वे में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मैं इस साल अपनी बोलने की क्षमताओं को सुधारने पर काम करूँगा। आई विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई स्पीकिंग स्किल्स दिस ईयर। आई विल वर्क ऑन इम्प्रूविंग माई स्पीकिंग स्किल्स दिस ईयर। सो नेक्स्ट इज फोकस ऑन। फोकस ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना। इस फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ कर सकते हैं स्टडी के लिए, फिटनेस के लिए, या फिर करियर के लिए। सो अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। उसने इस साल अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू फोकस ऑन हर हेल्थ दिस ईयर। शी डिसाइडेड टू फोकस ऑन हर हेल्थ दिस ईयर। सो नेक्स्ट है कट आउट। कट आउट जिसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से बंद करना। जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं किसी हार्मफुल हैबिट को एलिमिनेट करने के लिए। जैसे शुगर को अपनी डाइट में से कम करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किसी चीज़ को पूरी तरह से बंद करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जांपल है इसकी। उसने पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बंद करने का फैसला लिया। She decided to cut out distractions while studying.
शी डिसाइडेड टू कट आउट डिस्ट्रक्शंस वाइल स्टडिंग। नेक्स्ट है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना या फिर उसमें उसके लिए कोई प्लान वगैरह बनाना। तो इस वे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसी रेजोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए या फिर प्लान बनाने के लिए। जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं वेट लूज़ के रिलेटेड प्लान बनाने के लिए या फिर उसके रिलेटेड रेजोल्यूशन बनाने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस साल 5 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखूंगा। I'll set out to lose 5 kilograms this year. I will set out to lose 5 kilograms this year. सो नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, कि जो काम आपने स्टार्ट किया हुआ है उसे आप अच्छी तरह से पूरा करने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टास्क के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसे हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी प्रॉमिस के लिए भी हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। उसने हर महीने एक किताब पढ़ने के अपने संकल्प को पूरा किया। शी फॉलोड थ्रू ऑन हर रेजोल्यूशन टू रीड अ बुक एवरी मंथ। शी फॉलोड थ्रू ऑन हर रेजोल्यूशन टू रीड अ बुक एवरी मंथ। नेक्स्ट है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू इसका हिंदी में मतलब होता है किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना, कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा होपफुल हो किसी फ्यूचर इवेंट के लिए। तो इस वे में हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी पॉजिटिव इवेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी रेजोल्यूशन को अचीव करने के लिए या फिर किसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जनवरी में अपनी फिटनेस यात्रा शुरू करने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माई फिटनेस जर्नी इन जनवरी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग माई फिटनेस जर्नी इन जनवरी। सो नेक्स्ट है बैक आउट ऑफ। बैक आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से पीछे हटना। जैसे किसी एग्रीमेंट से, किसी प्लान से, किसी कमिटमेंट को विड्रॉ करना, उससे पीछे हटने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपने फ़ोन पर कम समय बिताने के संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। आई विल नॉट बैक आउट ऑफ माई रेजोल्यूशन टू स्पेंड लेस टाइम ऑन माई फोन। I will not back out of my resolution to spend less time on my phone. मैप आउट। मैप आउट का मतलब होता है किसी प्लान को पूरी डिटेल में बनाना, किसी पूरी प्लान को पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, रोड मैप के साथ किसी रेजोल्यूशन को बनाने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे, मैंने नए साल के लिए अपनी फिटनेस के लिए लक्ष्य तय कर लिया है। आई मैप्ड आउट ऑफ माई फिटनेस गोल्स for the new year to stay healthy. I mapped out of my fitness goals for the new year to stay healthy. So next है get into। get into का मतलब होता है किसी काम में लग जाना या फिर किसी काम में इंटरेस्टेड होना। तो उस वे में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी न्यू चीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए या फिर किसी न्यू चीज़ में इंटरेस्टेड होने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी न्यू हॉबी को स्टार्ट करने के लिए, एक्टिविटी को या इंटरेस्ट को स्टार्ट करने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस साल अधिक किताबें पढ़ने में रुचि लूँगा। आई विल गेट इनटू रीडिंग मोर बुक्स दिस ईयर। I will get into reading more books this year. Next है let go of। let go of। let go of का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। जैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं कोई नेगेटिव इमोशन के लिए, कोई अनहेल्पफुल हैबिट के लिए जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, तो उस वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मैं नकारात्मक विचारों को छोड़ दूंगा। This year I will let go of negative thoughts. This year I will let go of negative thoughts. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने
फ्रेजल वर्ब्स को कवर किया जो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।